लोग जो है दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे और हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है कुल 5 राजवंशों ने मिलकर शासन प्रशासन किया है, जो गुलाम वंश थे, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। ठीक है, तो जहाँ तक हमको याद है पिछले क्लास में गुलाम वंश आपका समाप्त हो गया था और आज के क्लास में जो हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए खिलजी वंश को स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश का जो शासन काल रहा है वो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा है, यानी कि कुल 30 वर्षों का शासन काल रहा है, जिसमें से 5 शासकों ने मिलकर के शासन प्रशासन किया है। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासन काल जो है 1290 से लेकर के 1296 रहा है, यानी कि 6 वर्ष का इनका शासन काल रहा है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे, जिनका शासन काल जो है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा है, यानी कि कुल 20 वर्षों का शासन काल रहा है इनका। तो 20 और 6 26 साल तो ऐसे हो गया और टोटल 30 वर्षों का ही शासन काल है खिलजी वंश का। तो बचा 4, तो बाकी के 4 वर्ष में जो है ये शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नासरुद्दीन खुसरो शाह मिल करके शासन प्रशासन किए हैं। ठीक है, और ये तीनों जो है अयोग्य शासक था और इसी के समय में जो है खिलजी वंश का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इतिहास के दृष्टिकोण से इन तीनों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसमें से ऐतिहासिक महत्व सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का है, जिसको हम लोग विशेष तौर पर पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए खिलजी वंश को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस समय खिलजी वंश का स्थापना हुआ था उस समय तत्कालिक भारत में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तौर पे जो है बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि इस्लामी जगत में ऐसा मानना था कि गद्दी पे जो भी सुल्तान बैठेगा वो उच्च जाति का होगा। ठीक है, आप याद कीजिए, हम बार बार बोलते थे कि बलबन एक इलवरी तुर्क मुसलमान था, इल्तुतमिश एक इलवरी तुर्क मुसलमान था। ये इलवरी तुर्क क्या है उसको चलिए समझते हैं। जो तुर्क मुसलमान हुआ करते थे उसी का जो उच्च कुल है, मतलब तुर्क मुसलमान का जो उच्च जाति था वो इलवरी कहलाता था और जो निम्न कुल था वही खिलजी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस्लामी जगत में ऐसा मानना था कि जो भी गद्दी पे बैठेगा वो उच्च कुल का बैठेगा, लेकिन खिलजी वंश का जैसे ही स्थापना हुआ तो इन्होंने घोषणा किया कि अब जो गद्दी पर बैठेगा, जो सुल्तान बनेगा, वो उच्च और नीच देख करके नहीं बनेगा, जिसमें योग्यता होगा वही गद्दी पर बैठेगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के जो है खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। क्रांति यानी कि बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आया। खिलजी वंश का स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा हुआ 1290 ईस्वी में। तो देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया कहाँ से, इस बात को समझते हैं। हमने आपको बलबन पढ़ाया है, तो जिस समय बलबन का शासन काल था उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने योग्यता के बल पे सेना में भर्ती हुआ, बलबन के सेना में भर्ती हुआ और बलबन के शासन काल में जो मंगोल आक्रमण हो रहा था उस मंगोल आक्रमण के कई अवसरों पर मंगोल आक्रमण को जो है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दबाता था और उसमें सफलता भी इसको प्राप्त होता था। तो उसी दौरान जो है बलबन का नज़र जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर पड़ा और ये बोले कि इस आम सैनिक में जरूर कुछ ना कुछ विशेषता है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ योग्यता है, तभी तो ये बढ़ चढ़ करके मंगोल आक्रमण का विद्रोह करता है, उसको दबाता है और उसमें इसको सफलता भी प्राप्त होता है। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है बलबन के शासनकाल में एक आम सैनिक के तौर पे भर्ती हुआ था। तो बलबन जो है बाद में इसको एक विशेष सैनिक का दर्जा दिया। ठीक है, फिर बलबन के उत्तराधिकारी को जब हम लोग पढ़े थे तो हमने बताया था कि केकुवाद गद्दी पर बैठा था। तो केकुवाद के समय में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी केकुवाद का सर ए जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक, यानी कि केकुवाद का बॉडीगार्ड बन गया। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखिए बॉडीगार्ड जो बनता है, अंगरक्षक जो बनता है, वो विश्वसनीय लोग ही बनते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप पे
कभी भी किसी भी तरह का आँच आएगा तो जो आपका अंगरक्षक होता है वो मर मिटने को तैयार होता है। तो जो सबसे विश्वसनीय, जो सबसे करीबी होते हैं, जो आपके ऊपर जो है अपना जान तक न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही लोगों को बॉडीगार्ड बनाया जाता है, अंगरक्षक बनाया जाता है। तो केकुवाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना शाही अंगरक्षक बनाया, ठीक है। फिर केकुवाद शासन प्रशासन कर रहा था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लगा कि केकुवाद जो है विलासी प्रवृत्ति का है, ये एक अयोग्य शासक है, और केकुवाद के अयोग्यता का फायदा उठाते हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका हत्या कर दिया और उसको यमुना नदी में फेंकवा दिया। फिर उसके ही बेटा शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पे बैठाया और उसके संरक्षण में 3 माह तक रहा। और फिर देखा कि इसका पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स भी जो है केकुवाद की तरह ही विलासी प्रवृत्ति का है, इसको आम जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो तत्पश्चात शमसुद्दीन क्यूमर्स का भी हत्या कर दिया और उसको भी यमुना नदी में फेंकवा दिया। और फिर उसके बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यह जानता था कि हम दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाएंगे तो दिल्ली के उच्च वर्ग के जो अमीर और उलेमा वर्ग के लोग हैं ये हमारा विद्रोह करेगा, विरोध करेगा। तो ये अपने दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए ये दिल्ली में अपना राज्याभिषेक नहीं किया, ठीक है। ये केकुवाद के द्वारा बसाया हुआ शहर किलोखरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पे जाकर के अपना राज्याभिषेक करवाया। और उस समय जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उम्र 70 वर्ष हो रहा था, ठीक है। तो किलोखरी को ही अपना राजधानी बनाया और इसको लगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कि हम यहीं ठीक है, दिल्ली मतलब जाना आना नहीं लगा रहता था, किलोखरी को ही अपना राजधानी बना करके शासन प्रशासन वगैरह करता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है हस्तक्षेप नीति को अपनाया, यानी कि जिस तरह से गुलाम वंश का प्रशासनिक व्यवस्था था वो जैसे चल रहा था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। गुलाम वंश के समय, गुलाम वंश के शासनकाल में जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा था उसी तरह ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी चलने दिया, ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो है मंगोल आक्रमण हुआ था। और देखिए चंगेज खां का नाती उलुग खां था। चंगेज खां का नाती कौन था? उलुग खां। उलुग खां जो है हजारों समर्थकों के साथ भारत आया और भारत में आकर के इस्लाम धर्म को कबूल किया। और ऐसे ही लोगों को जो है नवीन मुसलमान कहा गया। कैसा मुसलमान कहा गया है? नवीन मुसलमान। ये आपसे पूछा जाता है कि नवीन मुसलमान कौन थे, तो देखिए जो चंगेज खां का नाती उलुग खां था, ठीक है, जो हजारों समर्थकों के साथ भारत आए और भारत में आकर के इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, मुस्लिम बन गए, उन्हीं को जो है नवीन मुसलमान कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है शासन प्रशासन चलता रहा। अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन कर रहे थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी को जो है करामानिकपुर जो कि इलाहाबाद में पड़ता है वहां का इसको सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को करामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया और अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि तुम जो है दक्षिण भारत के अभियान पर जाओ, वहां आक्रमण करो, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बात मान करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और दक्षिण भारत पर जो आक्रमण किया था, दक्षिण भारत का पहला राज्य था देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, उसी राज्य पर आक्रमण किया था। और वहां का जो शासक था वो रामचंद्र था, एक यादव शासक था रामचंद्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के देवगिरी पे जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया और उसको पराजित किया और देवगिरी से अधिक मात्रा में धन को प्राप्त किया, मतलब पूरे अच्छे तरीके से जो है देवगिरी को लूटा। तो इसके दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी को प्रलोभन आ गया और दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया
कि दक्षिण भारत में जो है बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है। तो पुनः बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सूचित किए हुए दोबारा जो है दक्षिण भारत पे आक्रमण कर दिया और वहां से ढेर मात्रा में धन को प्राप्त किया, खूब लूटा दक्षिण भारत को। तो इस बात से जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाराज हुए कि सुल्तान हम हैं और तुम हमसे नहीं पूछा, मेरे इजाजत के बगैर जो है दक्षिण भारत पे आक्रमण किया। तो इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में जो है ऐसा लिख दिया था कि मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है भावुक हो गया और इतना भावुक हो गया था, इतना व्याकुल हो गया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने मानिकपुर आ गया। और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी से गला मिल रहा था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसी दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी धोखे से चाकू निकालकर अपने चाचा फिरोज खिलजी का हत्या कर दिया। और इतना ही नहीं किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सर भी काटा और पूरे साम्राज्य में कटा हुआ सर को लेकर के घुमाया और अपने क्रूरता का परिचय दिया ताकि कोई भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह ना करे। क्योंकि देखिए इस्लामी जगत में जो भी सुल्तान बने हैं, दिल्ली वर्ग के जो अमीर उलेमा होते थे वो सबका विद्रोह करता था कि ये गुलामों का गुलाम है, हम इसको सुल्तान नहीं मानेंगे। तो ये सब चीज से सीख लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी जो है कटा सर को पूरे साम्राज्य में घुमाया था ताकि लोग डरे, लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी का विरोध ना करें। और इसमें वो सफल भी रहा। फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के गद्दी पर बैठा और अपना जो राज्याभिषेक है ये बलबन के द्वारा निर्मित दिल्ली में ही लाल महल है, ठीक है, वहीं पे अपना राज्याभिषेक करवाया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है किलोखरी को राजधानी बनाया था, तो वहां से हटा करके अलाउद्दीन खिलजी पुनः दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और वहां से शासन प्रशासन किया। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को अब हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म है वो 1266 लिखता है या फिर बहुत सारा किताब जो 1267 देता है, कंफर्म नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1266 या 1267 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है गुरसास्प था। क्या था? गुरसास्प। और इनके पिताजी का नाम जो था शिहाबुद्दीन खिलजी था, ठीक है। और ये अच्छे तरीके से विधिवत रूप से जो है लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठे तो इसका लालसा बढ़ते गया और ये चाहता था कि हम सिकंदर के भांति जो है विश्व विजय करें, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नए धर्म का स्थापना भी करना चाहता था कि हम एक नया धर्म चलाएं। तो दिल्ली के ही कोतवाल यानी कि दिल्ली के अधिकारी अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि देखिए आप अगर नया धर्म चलाइएगा तो दिल्ली के जो अमीर वर्ग हैं, उलेमा वर्ग हैं, ये सब आपका विद्रोह करेगा और दिल्ली की जो आम जनता है वो भी उन्हीं लोग का साथ देगा। क्योंकि अमीर और उलेमा वर्ग के लोग जो हैं अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, अपने आप को अल्लाह से जोड़ करके बताते हैं। तो बताइए लोग उसका साथ देगा कि आपका बहिष्कार कर देगा। जो भी आप जो गद्दी पे बैठे हैं, जो भी सुल्तान बने हैं, सब आपका हेकड़ी निकल जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा नहीं, बात तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो मनसा था कि नया धर्म का स्थापना करेंगे, उसको दबा दिया। और फिर बोला क्या कि विश्व विजय तो कर सकते हैं। उस पर भी अलाउल मुल्क बोला कि देखिए जिस समय सिकंदर विश्व विजय करने निकला था वो 326 ईसा पूर्व का समय था। उस समय का परिस्थिति कुछ और होगा और आप जो है 1296 में विश्व विजय कीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है और ना ही आसान है, ठीक है। विश्व विजय करना इतना आसान नहीं है। तो ये सब बात को समझा अलाउद्दीन खिलजी और इस मनसा को भी दबा दिया। ना तो वो नया धर्म का स्थापना किया, ना ही वो विश्व विजय कर पाया। तो बोला क्या कि हम विश्व विजय नहीं कर सकते हैं लेकिन हम सिकंदर के भांति उपाधि तो धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है
अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर का उपाधि धारण किया और अलाउल मुल्क से कहा कि हम विश्व का विजय नहीं कर सकते हैं लेकिन हम भारत का तो विजय कर सकते हैं। तो उस पर अलाउल मुल्क बोला कि एकदम निश्चित तौर पे आप भारत का विजय कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत में किस किस राज्य पे विजय प्राप्त किया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।